नमस्कार। स्कूलों के प्रिंसिपल्स, अध्यापक, टीचर, एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर्स, वकील या फिर जो कोई भी छोटे समूहों को लीड करने वाले लीडर्स है, ट्रेनर्स है, कोच है या फिर घर के माता पिता ही क्यों नहीं, उन सभी की जिम्मेदारियां आने वाले समय में बढ़ने वाली है। और उन सभी समस्याओं के ऊपर बात करने के लिए हमारी यह सांदीपनी गुरुकुल आयोजित कोरोना के बाद की कथा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आने वाला जो समय है दोस्तों, वह बहुत ही जिम्मेदारियों पूर्ण आने वाला है। आप क्या सोचते हो, डॉक्टरों के पास जाने वाले मरीज सिर्फ दवाइयां लेने नहीं, अपनी निजी समस्याओं का समाधान लेने भी जाएंगे। आने वाली जो भी परिस्थितियां होगी उनमें आप सोचो, शिक्षक क्लास में जाएंगे तो बच्चों के पास अपने कई सारे प्रश्न होंगे। उन्हें सिर्फ सिलेबस का नहीं, उसके बाहर का भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। और यह अभी समय है कि हम सबसे पहले उन परिस्थितियों से बाहर आ जाए। आप क्या सोचते हो, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपनी निजी समस्याएं नहीं रही होगी, प्रिंसिपल्स को इन सबसे पहले बाहर आना होगा। अपने पास आने वाले उन शिक्षकों को सबसे पहले मानसिक रूप से स्थिर करना होगा, तो ही वो बच्चों को स्थिर कर पाएंगे। अपने पास काम करने आने वाले कर्मचारियों से पहले उसके लीडर को, उसके बॉस को या फिर उनके एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को सबसे पहले स्थिर होना होगा। अगर वह यह नहीं कर पाया तो उसके नीचे काम करने वाले व्यक्ति भी यह कदापि न कर पाएंगे। और यह जिम्मेदारी उन लोगों के लिए सविशेष होगी कि जिसके ऊपर समाज ने भरोसा रखा है। उन वकीलों को, उन इंजीनियरों के पास जब लोग अपनी निजी समस्याएं लेकर जाएंगे तो वह क्या उत्तर देंगे, यह सोचने का यह समय है। अगर आपके पास भी कुछ भी बुद्धि धन है या आप भी समझते हैं कि समाज का आपके ऊपर ऋण रहा है, तो आपकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली परिस्थितियों में समाज को मानसिक रूप से स्थिर करने की यह इतनी ही जिम्मेदारी आपकी है जितनी की बाकी सारे लोगों की है। अगर आप समझते हैं, आप सोचते हैं कि आप कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, आप कुछ करने की चाह रखते हैं और आप कुछ करने की ताकत रखते हैं, तो यह पावर को ट्रांसफर भी करना होगा अपने पड़ोसियों को या फिर अपनों से ज्यादा मायूस लोगों तक। यह पावर आपको ले जानी होगी, उन्हें समझाना होगा कि यह इतनी खराब परिस्थितियां नहीं है। 50-100 साल पहले या फिर आपके माता पिता या फिर आप खुद जब इस शहर में आए थे तो जितनी कठिनाइयां थी, इतनी कठिनाइयां तो है ही नहीं। आपके पास इस शहर का अनुभव है, काम का जज्बा है, काम करने का अनुभव है, तो इन सारी चीजों के साथ यह आपकी ताकत बन सकती है। आप इन खराब हालातों से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और ना ही इन खराब हालातों से, शायद इससे भी खराब हालत आ जाए, फिर भी आप बाहर निकलने का जज्बा, हिम्मत और ताकत रखते हैं, यह बताने की आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और उन्हें कई सारे तरीकों से आपको यह समझाना होगा। आप यह न सोचिए कि सिर्फ बातों ही बातों से यह सारी चीजें हो जाएगी। कई बार आपको इसको क्रियान्वित भी करना होगा, क्योंकि आज्ञा से ज्यादा अनुकरण लोगों को सिखाता है। और यह अनुकरण करने के लिए आपको भी वह सारी चीजें करनी होगी। आप जब भी कहीं पर भी जाए, आपको सदैव हंसते रहना होगा, क्योंकि हंसने से आपके सामने वाले व्यक्ति को भी हंसना ही होगा। आपकी मुश्किलों से उसकी मुश्किलियां कम न होगी या फिर ज्यादा भी न होगी। उसकी तुलनात्मकता का यह समय नहीं है, पर आपको हंसता देखकर उसको यह एक बार जरूर लगेगा कि वह हंस सकता है तो मैं क्यों नहीं हंस सकता। और जब आप खड़े होकर किसी को यह सलाह देने जाएंगे कि यह परिस्थितियां सामान्य है और इस तरीके से मायूसी से बैठेंगे, तो वह आपकी बात मानना स्वीकार नहीं करेगा। तो आपको सदैव हंसते रहना है। जो लोग मायूस लगते हैं उनसे लंबी लंबी बातें कीजिए, उनके निजी समस्याओं को जानने की कोशिश कीजिए, उनके अंतरंग जीवन में घुसकर यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप उसे वहां से बाहर कैसे ला सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाली परिस्थितियों में शायद लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस भी उतना ही हो, पर हम उन फाइनेंशियल क्राइसिस को हर तरीके से निपटा नहीं सकते। पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर वह मानसिक रूप से स्थिर रहा होगा, अगर उसे मेंटल सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो वह व्यक्ति अपने सारी समस्याओं से आगे बढ़ने की हिम्मत जरूर पाएगा। और यह पाने के लिए उसे आपकी जरूरत होगी। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अगर आपको लगता है कि आपने इस समाज से ऋण लिया है, अगर आपको लगता है यह समाज आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको लगता है आपका कुटुंब, आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप समाज की स्थिरता में भाग दे। क्योंकि अगर समाज स्थिर नहीं रह पाएगा तो आप भी स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि समाज में आपके ही निजी व्यक्ति का भी उतना ही स्थान है जितना आपका स्थान है या फिर दूसरों का स्थान है। तो आपकी यह जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी की दूसरों की है। जिस तरीके से हिम्मत से सामना नहीं कर पाते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको सबसे पहले उठकर खड़े होना होगा और यह कहना होगा कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तू भी कर सकता है। और यह बात सारे समाज में जाएगी। तो आने वाली परिस्थितियां मुझे
नहीं लगती कि इतनी विकट होगी जितनी हम सोच रहे हैं। लोगों को यह बड़ी ही आसानी से समझाना होगा कि अभी जो काम करने का जज्बा है वह तेरा मिटा नहीं है, तेरी काबिलियत जो है वो मिटी नहीं है, और उन काबिलियतों को आगे बढ़ाने का यह समय है। और यह जिम्मेदारी पूर्ण समय हम सभी बड़ी खुशी से पार कर पाएंगे। यही आशा के साथ आज की कथा हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।